जी, बहुत ही ज़्यादा खुशी का अनुभव है। कल रात से ही, कल शाम से ही जिस प्रकार का मुझे यहाँ पे स्वागत मिला है और अपनों के बीच में आके जो मुझे खुशी मिली है, जिस प्रकार का जोरदार भव्य स्वागत किया गया है, अभिनंदन, उस आशीर्वाद। बहुत बहुत खुशी अनुभव कर रहे हैं। बहुत मतलब खुशी उत्साह भरा हुआ है कि मेरा बेटा आईएएस बने। कहते हैं कि आसमान में छेद नहीं होता, करने वाला चाहिए। हमारे साथ एक आप शख्स को देख पा रहे होंगे जिनके गले में आप फूलों की माला भी देख पा रहे होंगे, और आपने कल पूरे कुशीनगर में लाइव भी देखा होगा, जहां पर मैं आपसे बता दूं कि अपने कुशीनगर का एक बेटा परचम लहराया कल, और कुशीनगर में पांव रखते ही पूरा कुशीनगर कहें कि खुशियों से झूम उठा। पूरी जीवन की कहानी जानेंगे कि आखिर कैसे अपने जीवन में इन्होंने आईएएस ज्वाइन कर पाया और क्या क्या संघर्ष रहा। बगल में आप देख पा रहे होंगे वो माँ, और उनके बगल में आप देख रहे होंगे इनके पिताजी मौजूद हैं। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी, बहुत-बहुत ज़्यादा धन्यवाद यहाँ पे मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप ये बताएंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इस समय आप क्या अनुभव कर पा रहे होंगे। जी, बहुत ही ज़्यादा खुशी का अनुभव है। कल रात से ही, कल शाम से ही जिस प्रकार का मुझे यहाँ पे स्वागत मिला है और अपनों के बीच में आके जो मुझे खुशी मिली है, जिस प्रकार का जोरदार भव्य स्वागत किया गया है, अभिनंदन, उस आशीर्वाद दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और कल रात को 12 बजे तक और आज सुबह से लोगों का आना-जाना, इससे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इन सारी चीज़ों में आप किसका श्रेय लेते हैं? सबसे पहले किसको श्रेय देते हैं? जी, सबसे पहले तो श्रेय मैं अपने माँ-बाप को देना चाहूँगा। मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा ये मेरे माँ-बाप के संघर्षों का परिणाम है। मेरे परिवारजन, मेरे भाई-बहन सबका संघर्ष इसमें जुड़ा हुआ है। मेरे जितने दोस्त हैं, संबंधी हैं, सबका आशीर्वाद लगा हुआ है, तो सबको मैं श्रेय देना चाहूँगा। और भगवान का तो श्रेय, भगवान के आशीर्वाद के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, तो उनका तो हमेशा से कृतज्ञ हैं हम। अच्छा, बाकी इस पूरे दौर में आपके साथ साथ क्या क्या परेशानियां हुई, कैसे कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, इतनी ऊंचाई को आप छुए, और वो भी कुशीनगर में आप प्रथम नंबर लाया और आईएएस में आज आप ज्वाइन किए हैं, ज़रा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी, कहानी तो संघर्षपूर्ण रही है। मैं भी साधारण परिवार से ही आता हूँ, जहाँ पे अक्सर संसाधनों की कमी होती है और ऐसे समय में आप कभी-कभी क्या होते हैं कि आपके जो सपने हैं, वो संसाधनों की कमी और सही मार्गदर्शन की न मिलने की वजह से कब हमेशा लोग भटक जाते हैं, दब जाते हैं। तो इस मामले में मैं यही कहूँगा कि मैंने ये ध्यान अपना एकत्रित किया कि मुझे लगता है कि एजुकेशन और शिक्षा ही एक ऐसा टूल है जो कि ना केवल आपको इकोनॉमिक रूप से आगे करेगा, बल्कि सोशल रूप से भी आपको उभारेगा। तो मुझे लगता है कि इस बात को मैंने ध्यान में रखते हुए और मेरे माँ-बाप के संघर्षों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये निर्णय कर लिया था कि मैं शिक्षा को अपने एक हथियार के रूप में यूज़ करूँगा और इससे मैं ना केवल अपना बल्कि पूरे अपने समाज का भला करूँगा। क्या करते हैं आपके पिताजी? जी, मेरे पिताजी की एक सेटरिंग की दुकान है। सेटरिंग की दुकान है। जी। काफ़ी संघर्षमय जीवन पिताजी का भी रहा, सुनने में आता है, कहते हैं लोग कि एक सेटरिंग की दुकान चला के और बेटे को आज आईएएस बना दिए कुशीनगर में। जी हाँ, बिल्कुल। जो कहते हैं कि बेटे से ज़्यादा बाप का संघर्ष होता है, वही मेरे साथ भी हुआ। मेरे पिताजी का संघर्ष मेरे से बहुत ज़्यादा रहा है, तभी जाके यहाँ पे ये परिणाम है। पर उन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि मेरे पढ़ाई के प्रति कोई रुकावट ना हो, किसी चीज़ का कमी ना हो, तो वो चीज़ यहाँ पे मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित रही। देखिए, मैंने कहा आपसे कि ज़िंदगी में अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको कुछ करना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं ये शख्स, इनके माता-पिताजी मौजूद हैं, और ये अपनी पूरी कहानी आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं कि बहुत सारा संघर्षों का सामना करना पड़ा। हालाँकि आप जानते ही होंगे कि एक सेटरिंग कारपेंटर की कमाई क्या होती है। उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि मैं अपने बेटे को आईएएस बनाऊँगा। लेकिन सर, एक चीज़ बताइए कि आप बचपन में ही इस बात को सोच लिए थे कि अब जाके जब आप 10+2 किए या फिर ग्रेजुएशन किए तब ये आपके दिमाग में आया? कब आया आपके दिमाग में? जी, ये मन में तो था, लेकिन एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट है, एग्ज़ाम इतना सुनने में आता है कि किसी का होता नहीं है, तो एक जो होता है कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ जाती है। जो क्योंकि हम यहाँ कुशीनगर जैसे जगह से बिलॉन्ग करते हैं, तो कभी-कभी क्या होता है कि बहुत सारे सपने कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से भी पूरे नहीं हो पाते हैं। तो वो चीज़ तो थी, लेकिन फिर मन में ये भी था कि मतलब कि अगर दृढ़ निश्चय से आदमी सही दिशा में मेहनत करे, तो कोई ऐसा मुकाम नहीं है जिसको हासिल नहीं किया जा सफलता सकता। मिलनी है। सफलता मिल ही जाती है। हालाँकि इनके साथ इनके माताजी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, काफ़ी खुश दिख रही हैं, और इनसे पूछेंगे कि आखिर इस समय क्या अनुभव कर रही हैं, और क्या इनके बेटे जब इनके बगल में एक आईएएस ऑफिसर बनकर बैठा तो इनको क्या अनुभव होगा।
सबसे पहले तो माता जी आपको प्रणाम है, और क्या अनुभव कर रही हैं अपने? बहुत बहुत खुशी अनुभव कर रहे हैं, बहुत मतलब खुशी उत्साह हमारा हुआ है कि मेरा बेटा आईएएस बने हैं। अपनी मेहनत करके, हम लोग की मेहनत से बहुत अच्छा लगा, बहुत उत्साह है। बहुत संघर्ष करना बहुत पड़ा। बहुत संघर्ष करना पड़ा है, तब यहाँ तक ले चौंके हैं। कितना बहुत दिन खुशी से आपके बेटे आपसे दूर रहने लगी थी इस आईएएस बनने के लिए? काफी दिन से दूर रहे, यहाँ तक इंटर करके चले गए, तब से दूर है मेरे से। तब से ही अपना मेहनत करे हैं, अपना पढ़ाई किए हैं, जो भी किए हैं ये अपना ही किए हैं। अभी आप कितना खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। कोई यह खबर को कोई माता और कोई पिता अपने घर से देख रहा हो तो अपने बेटे के लिए क्या करेगा, थोड़ा बताइए। अपने बेटे के लिए यही करेंगे कि भाई हम कहेंगे कि अपने बेटे के जितना में है उतना में पढ़ाई लिखाई, अपना अच्छा शिक्षा अच्छा ज्ञान जो भी दे वो अच्छा दे, जन्मा तो अच्छा जो बच्चा है तो अच्छे चौंकेंगे। अच्छा, आपने कभी क्या सोचा था कि हमारा बेटा एक दिन हमारे बगल में एक आईएएस ऑफिसर बनकर बैठेंगे? हम तो सोचा थे नहीं जन्मातन कि मेरा बेटा आईएएस बन के मेरे बगल में बैठेंगे। बाकी ये मन में है कि शुरू से पढ़े हैं तो शुरू से ही अपना पढ़ाई में बहुत कुछ करेंगे और कुछ अपना नाम शुरू से अपना नाम आगे बढ़ाए हैं। उम्मीद बना रहा। हाँ, उम्मीद बना रहा था। देखिए, इनकी माता जी हैं, काफ़ी खुश बता रही हैं, लेकिन इनसे इनके पिताजी से भी थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे, क्योंकि इनके पिताजी का जो स्ट्रगल रहा है, जो मेहनत रहा है, इनको आईएएस बनाने में सुनने में आता है कि इनके पिताजी सेटरिंग करके और अपने बेटे को यहाँ तक लेकर आए हैं। क्या अनुभव कर रहे हैं पिताजी आपके? आज मैं बहुत अपार खुशी का अनुभव कर रहा हूँ और उसको मैं शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर पाऊँगा। वो चीज़ मेरा हृदय ही जान रहा है कि मैं आज कितनी खुशी हो रही है, अपार खुशी हो रही है। अच्छा, ये बताइए कि जब आपके बेटे जब कुशीनगर की धरती पर जब अपना कल पहला पाँव रखे तो क्या कुछ माहौल रहा पडरौना का? और पडरौना का माहौल तो छोड़िए, जब एयरपोर्ट पर ये उतरे तो वहाँ का ऐसा माहौल रहा, गोरखपुर में ऐसा माहौल रहा कि लोगों ने जो है अपनी खुशियों का इतना ज़बरदस्त इजहार किया, और एयरपोर्ट से लेकर के और सारे कर्मियों ने जो है इतना खुशी का इजहार किया कि हमको जैसे लग ही नहीं रहा था कि हम एयरपोर्ट पर हैं चाहे गैर जगह पर हैं। हमको अपने लग रहा था कि अपने गृह नगर में, अपने घर पर हैं, अपने गाँव में, ऐसा महसूस हो रहा था। बहुत ही अपार खुशी जो है एयरपोर्ट पर लोगों ने जताई और ढोल नगाड़े के संग जो है जबरदस्त स्वागत किया। उसके बाद से आप पडरौना आए? उसके बाद से फिर हम लोग आए, सुकरौली स्वागत हुआ, उसके बाद से पडरौना में स्वागत हुआ, तो बहुत ज़बरदस्त स्वागत हुआ। इतनी ज़बरदस्त भीड़ लगी थी, हालांकि थोड़ा लेट हम लोग करके निकले फ्लाइट की वजह से, लेकिन उतना के बाद भी लोगों में इतना उत्साह था कि लोग अपना भरपूर समय दे करके जो है और उस गर्मी में जो है खड़े रहे, और जब तक ये आ नहीं गए, स्वागत लोगों ने कर नहीं लिया, तब तक यहाँ से लोग गए नहीं। 4-4 घंटे वहाँ लोग जो है रह करके जो है स्वागत किए हैं जो है, और गणमान्य लोग पडरौना के हर गणमान्य लोग ऐसा किए हैं जो है, मैं किसका नाम लूं। अच्छा, तो क्या संघर्ष है, ये थोड़ा शॉर्टकट में आप बताएंगे कि अपने बेटे को यहाँ तक इस ऊंचाई को पर पहुँचाने में आपकी क्या संघर्ष है जीवन काल में? संघर्ष तो मेरी बहुत रही है, क्योंकि मैं बचपन से साइकिल से चल करके जो है और पडरौना जो है आया और पढ़ाया लिखाया। मैं परवाह नहीं किया कि मैं क्यों साइकिल से चलता हूँ, लोग क्यों जो है 4 व्हीलर से चलते हैं। हमको इस बात का थोड़ा भी तकलीफ नहीं हो रहा था। मैं पढ़ाई में बच्चे का फीस जेन किन करके जहाँ से होता था, मेरी कोशिश यही रहती थी कि मेरी हर आवश्यकता रुक जाए, ठीक है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और फीस के लिए बच्चों को कभी स्कूल में जो है खड़ा न करना पड़े कि जो है इनका फीस जमा नहीं है। तो इसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहा, जागरूक रहा, जेन किन करके जैसे भी हुआ, जहाँ से भी हुआ, समय पर देने की कोशिश करता रहा। और ये पढ़ाई में भी अपना अच्छा जो है अव्वल स्थान शुरू से देते रहे, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ता गया जो है। तो इनका भी जो है उसमें योगदान अच्छा रहा है मेरे मनोबल को बढ़ाने में। अभी क्या अनुभव कर रहे हैं, और इस अनुभव के साथ हमारे दर्शकों से कोई एक पिता एक गार्जियन घर पर अगर बैठ कर देख रहा हो तो अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए किस प्रकार से प्रेरणा दे सकते हैं? हम यही प्रेरणा दे सकते हैं कि कोई भी गार्जियन अगर इस चीज़ को देख रहा है तो हमारा प्रथम जो है लोगों से अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि आपके पास बच्चे हों या बच्चियां हों, ये मत सोचिए कि ये बच्चा है ये बच्ची है। बच्चे और बच्चियों में पहला नंबर फर्क मत समझिए। दूसरा हम संदेश ये देना चाहेंगे कि आप अपने औकात के मुताबिक जो भी आपकी औकात है, हाँ, जितना आप कर सकते हैं बेटर शिक्षा देने का काम करिए। चाहे वो आपके पास लड़की हो चाहे लड़का हो, अच्छा शिक्षा देने की कोशिश करिए। बाकी धन धर्म के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा अस्त्र है, एक ऐसा शस्त्र है जिससे समाज में आपकी पहचान बनेगी
और बच्चे की तो पहचान बननी ही बननी है और आने वाले जीवन में अच्छा जीवन जीने का मौका मिलेगा। यही एक गार्जियन के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, इससे बड़ा उपलब्धि कुछ हो नहीं सकती। देखिए पिताजी काफ़ी खुश हैं और एक संदेश दे रहे हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप गार्जियन हैं, तो ये कह रहे हैं कि अपने बच्चों को और अपने बच्चियों को पहले आप उच्च शिक्षा दीजिए। अगर शिक्षा रही, अगर पढ़ाई अच्छी रही तो इन बुलंदियों को छूना आसान रहेगा। बाकी यह खबर आप देहाती मीडिया नेटवर्क पर मार्कंडेय प्रजापति के साथ देख रहे थे। इस वक्त हम कुशीनगर में मौजूद थे, आपसे पूरी कहानी बताई गई, इनसे माता पिता से भी बात किया गया। बाकी इस सारी खबर को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लेते हैं हम आपसे विदा, किसी और वीडियो के साथ मिलते रहेंगे लगातार इसी तरह। नमस्कार।